आरआरबी जेईई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। 2024-2025 के पेपर एनालिसिस को समझ के ही 2026 की अपनी तैयारी को किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर 2024 में जैसा भी पेपर आया, 2026 में उसके हिसाब से कैसा आ सकता है, 25 और 24 का एक पूरा मैंने डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए किया है। चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पूरा एक जो सब्जेक्ट वेटेज एनालिसिस किया बच्चों के लिए सिविल इंजीनियरिंग में, ये देखने को मिला कि देखिए ये पेपर हर पेपर से काफी अलग है। और अगर आप बहुत गौर करेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आरआरबी जेईई पूछता है, इसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं पूछता। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग के अलावा ऑटो कैड के अंदर भी सिविल 3D, 3D मैक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि देखिए वैसे तो आप बाकी एग्जामों में जाते हैं तो ऑटो कैड आता है, लेकिन यहां पर ऑटो कैड के अलावा सिविल 3D भी आता है, ठीक है ना। सिविल 3D के अलावा 3ds मैक्स भी आता है। ये 3 सॉफ्टवेयर से लगातार सवाल बनते हैं और अगर आप नोट कर रहे हो तो हर शिफ्ट में 4 सवाल यहां से आ रहे हैं जो किसी भी और एग्जाम में नहीं आते। ऑटो कैड जरूर आता है लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं आते। फिर अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग ड्राइंग के भी 3 सवाल, बिल्डिंग ड्राइंग जो कि आपसे आरआरबी जेईई पूछता है लेकिन कोई और एग्जाम नहीं पूछता, और 3 सवाल वहां से भी हर साल पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर अगर आप यहां पर नोट करेंगे तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट 6 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर का हर शिफ्ट में आ रहा है। 2024 की 3 शिफ्ट है, 2025 का जो लेटेस्ट अभी पेपर हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को भी आप देखेंगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी एक मेजर वेटेज और हाईएस्ट वेटेज है, जो भी अगर आप देखेंगे एसएससी में तो एक सवाल आता है और सिलेबस में तो है ही नहीं, एक आध सवाल, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती पूछ लेते हैं, अलग बात है। लेकिन यहां पर ये बोलता भी है और पूछता भी है, और इनमें बहुत से ऐसे टॉपिक है, बहुत से क्या, लगभग 90% ऐसे टॉपिक है जो और कोई एग्जाम नहीं पूछता। फिर बिल्डिंग मटेरियल तो जहां मेजर वेटेज होता है आपके हर जेईई एग्जाम में, वो यहाँ पर 4 से 5 नंबर में जनरली सिमट जाती है। और फिर अगर आप नोट कर रहे हैं तो जो मेजरली सब्जेक्ट्स बाकी एग्जाम से बहुत हाई वेटेज पर आते हैं, जैसे इरिगेशन 2 नंबर 3 नंबर की आ रही है, हाईवे 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर की आ रही है, फ्लूइड मैकेनिक्स 3 नंबर 4 नंबर की आ रही है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स वहां पर बाकी और एग्जाम्स में आप देखेंगे एक हाई वेटेज रखते हैं, यहां पर उनका वेटेज बहुत लो है। तो अगर आरआरबी जेईई के लिए मैं सबसे पहली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको दूं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इन जो अलग वाले सब्जेक्ट्स हैं इनको प्राइमरीली फोकस करना है, क्योंकि इनका वेटेज भी ज्यादा है। और अगर मैं इनको सिर्फ सम अप कर लूं, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ऑटो कैड, तो ये आपके पेपर का 48% ऐसे बना लेते हैं। उसमें भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके एसएससी जेईई में नहीं आता, आपके आरआरबी जेईई में आता है। इसको भी जोड़े तो 50% पेपर सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़कर आ रहा है। आप जोड़कर देखेंगे तो 50% 100 में से यहीं से बन रहा है। तो आपका 50 नंबर का पेपर तो सिर्फ यहीं से आता है। दूसरा, अगर आप दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन करें तो यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप जब सीबीटी 1 का पेपर का भी तैयारी कर रहे होंगे, आपका प्राइमरी फोकस सीबीटी 1 होगा, लेकिन सीबीटी 1 के बाद आप सीबीटी 2 को जब देना चाहेंगे तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में इतना गैप ना मिले, क्योंकि बताइए, देखिए अगर आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में इतना गैप नहीं मिलता कि आप इतना बड़ा सिलेबस कवर कर जाएं। इसलिए बहुत से बच्चे सिर्फ इस एक कारण की वजह से कई बार फेल हो जाते हैं कि सीबीटी 1 की पूरी मेहनत हो जाती है, अच्छे नंबर से क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सीबीटी 2 में रह जाते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका सीबीटी 2 में सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से रुका होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना समय नहीं दे पाए। तो इसलिए दूसरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि आप सीबीटी 1 के साथ ही सीबीटी 2 की अपनी तैयारी लगातार करते रहें। हाँ, अपना प्राइम फोकस सीबीटी 1 पे रखें, लेकिन सीबीटी 2 को भी साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि सीबीटी 2 में अगर आप इनका एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो उसमें भी नॉन टेक आता है, और टेक तो आता ही आता है, नॉन टेक भी आता है। और नॉन टेक में 2 और सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। चलो वो तो हम उस समय भी कर लेंगे क्योंकि छोटे सब्जेक्ट है, लेकिन पूरी सिविल इंजीनियरिंग को उस समय कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको यह भी बता देता हूं कि सबसे बड़ा सिलेबस अगर जेईई एग्जाम्स में किसी का है तो वो आरआरबी जेईई का ही है, कि आपको ये सब्जेक्ट जो बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ये तो करने ही है, लेकिन ये एडिशनल जो कि 50% ऑफ द पेपर बनाते हैं ये भी करने पड़ेंगे, और इनके बिना कोई सिलेक्शन नहीं है। हाँ, हालांकि पेपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन न्यूमेरिकल का परसेंटेज लो है, कोई बात नहीं, लेकिन सिलेबस का कवरेज बहुत बड़ा है जो कि टाइम टेकिंग है कि नहीं।
दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल का परसेंटेज ना बराबर है, असर्शन रीजन का ना बराबर है, वन लाइनर ज्यादा है, थोड़ा बहुत एक आध बार मैच द फॉलोइंग टाइप भी एक आध बार आए, वो भी ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर 2026 में कोई बदलाव एकदम से कर दे तो अलग बात है। उसमें भी आप देखेंगे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सारे टॉपिक्स हैं उनमें टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्डिंग मटेरियल से या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से या कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर, ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पार्ट है। किस शिफ्ट में कितने सवाल किस टॉपिक से आए हैं, और आप देखेंगे ये सभी टॉपिक्स आप बाकी के एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं करते, चाहे डी वाटरिंग हो, चाहे कॉफर डैम हो, चाहे अर्थवर्क हो, चाहे जॉब लेआउट हो, चाहे कैविटी वॉल हो, चाहे अलग अलग टाइप की पॉइंटिंग हो, डोर, विंडो, होलो कॉन्क्रीट, कंपोजिट मैसनरी तक ये इसमें पूछ रहे हैं। ठीक है ना, फिर रूफ कवरिंग से लेकर आरसीसी रूफ तक, फ्लोर कवरिंग से लेकर के प्रोसेस ऑफ लेइंग तक, क्रैक, सेटलमेंट, रीबारिंग टेक्निक्स, कन्वेंशनल ड्राइंग्स, उनके साइंस, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, सबसे देखिए सबसे सवाल आ रहा है पेपर में। इवन इसमें ब्रिज भी इंक्लूड किया गया है। टनल से तो नहीं आता है सवाल ज्यादातर, लेकिन ब्रिज, पार्ट्स ऑफ ब्रिज से सवाल मेंशन किया गया है, और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक का फिर एक बड़ा सिलेबस। और यही हमें ये चीज क्लियर करता है कि हम सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 को अपना समय देते हुए चलेंगे। इसके बाद देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप यही सिर्फ जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं इनको ही समाप्त करेंगे तो 50% ऑफ द पेपर बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आप एक डिटेल्ड एनालिसिस जानते हैं 2024 में पेपर कहां से आया, कैसा आया, ठीक है ना, क्या आपको करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, ये आप कंप्लीटली जानते हैं। तो 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दे देता हूं, ठीक है, 7827483300। ठीक है ना, आप इस पे मुझे कॉल करके भी अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ दे रखी है। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, मैंने आपके आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए बैच भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, जिसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, हालांकि मैं बता देता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको मेरा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप, ठीक है ना, वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लिक करता हूं, और ये देखिए टेलीग्राम लिंक से लेके सारे लिंक्स है। आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, क्लिक करिए, वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन से आप लोग प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन सिविल बाय शुभम सर की डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अगर आप हर एक एजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एक साल में, जो भी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं प्लस अपकमिंग वैकेंसीज हैं, तो आप लोग सिविल पास ले सकते हैं, जिसमें कि 2099 में आप हर एक एजी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और तो और मैं आपको बता देता हूं, मैंने आरआरबी जेई के लिए भी आप लोगों के लिए, ठीक है ना, एडिशनल यहाँ पर चीजें कर रखी हैं, जैसे जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है ना, इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे आप एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाकर के, तो देखिए एमपी सब इंजीनियर, राजस्थान जेई, ऐसी आरआरबी जेई का भी अब सब्जेक्ट एनालिसिस आपके लिए कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आरआरबी जेई के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए सिविल पास में तो क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, एईजे एग्जाम के सारे कोर्सेज इसके अंदर है। इट इज लाइक नेटफ्लिक्स फॉर ऑल एईजे एग्जाम्स। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्जाम पास चूज करिए और जाइए। जैसे आरआरबी जेई का फुल कोर्स मैंने आप सभी लोगों के लिए 1999 में लॉन्च कर दिया। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कंप्लीट, ठीक है ना, कोर्स फॉर आरआरबी जेई। लेकिन जो बच्चों ने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, उनके कुछ सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, या फिर अब उनको ऐसा है कि भाई मेरे को प्रैक्टिस करनी है, इंप्रूवमेंट करना है, तो उनके लिए इंप्रूवमेंट बैच भी है आरआरबी जेई का। ठीक है ना, और अगर आप देखेंगे तो आरआरबी जेई का क्रैश कोर्स आप देख रहे हैं 999 में मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है, जिसमें कि आप टेक्निकल के अपने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर रिवीजन सेशंस भी कर पाएंगे, पीवाईक्यू सेशंस भी कर पाएंगे, और उसके साथ साथ इसमें प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, जो हम नए सवाल आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, सो दैट कि आप जब 2026 में पेपर देने के लिए जाएं तो आप बेहतरीन से बेहतरीन रेडी हों। ठीक है, तो अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए। ठीक है ना, मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत आती है कमेंट करके पूछिए, वरना मेरे पास, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड वी विल डू ग्रेट। ठीक है, इसके बाद भी आपको लगता है आरआरबी जेई के लिए आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप लगातार, ठीक है ना, अपने सवाल भेजते रहिए, और मैं आपके लिए उनको हल करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।